देखिए, जो नकारा थे, लाखेरा थे, इधर उधर घूमते फिरते थे, छुटभैया नेता थे, नेतागिरी करते थे, अब जब से बीजेपी सरकार आई है, सत्ता में आया, उन्हें लगा कि हमारी सरकार है, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसे ही तमाम लोग जो है किसी न किसी तरीके से धर्म को धंधे से जोड़ते आए। ऐसे ही एक है निर्माता अमित जानी, जिनको केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी दे रखी है। ना वो विधायक है, ना MLA है, ना सांसद है, ना किसी सरकारी पोस्ट पे है, ना अधिकारी है, ना DM है, ना SP है, कुछ नहीं है, फिर भी उनको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। ठीक है, लेकिन अब दरअसल मामला क्या हुआ, जो उदयपुर कांड हुआ था, जहां पर टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या को देश के तमाम मुसलमानों ने कंडेम किया था, और जिन्होंने मारा था उनके समर्थन में एक भी मुसलमान नहीं आया था। उनके जो परिवार वाले थे, खुद उन्होंने उनसे रिश्ता नाता तोड़ लिया था। वो मामला अदालत में है। इसीलिए निर्माता अमित जानी जो है एक फिल्म बनाते हैं, उदयपुर फाइल। उन्हें लगा था जिस तरीके से कश्मीर फाइल के डायरेक्टर और केरला स्टोरी के डायरेक्टर ने पैसा बुना लिया, पैसा कमा लिया, उन्हें भी लगा कि इस टॉपिक को उठाकर हम पैसा कमा लेते हैं। अब उन्होंने पैसा लगा दिया फिल्म में, लेकिन अब वो सिनेमा घरों में जब रिलीज हुई तो लोग उसे देखने नहीं गए। देखने क्यों नहीं गए, उसके पीछे वजह है। दरअसल सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनता है। लोग अपनी हफ्ते भर की या दिन भर की या महीने भर की थकान मिटाने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए सिनेमा घरों में देखने जाते हैं, और थोड़ा वहाँ से कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि कहा जाता है सिनेमा जो है समाज का आईना है। लेकिन जब आप प्रोपेगेंडा बेचोगे, जब आप नफरत बेचोगे, तो लोग कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। कुछ नया चाहिए होता है सिनेमा में, चाहे वो आमिर खान, सलमान, कितने बड़े सुपरस्टार हो, दर्शक जो है नकार देते हैं एक दिन के बाद। तो यही हुआ इनके साथ। अब इनकी फिल्म ने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की कमाई की है, और पैसा लगा दिया इन्होंने। अच्छा, भरपूरी ने लगा था कि मार्केटिंग हो गई, कंट्रोवर्सी भी हो गई, क्योंकि उदयपुर फाइल के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी उस पर रोक लगाने के लिए। जिस तरीके से वो नफरत के बेस पर है, कन्हैया लाल की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, और उनको एज ए विलन जो है पूरे समुदाय को दिखाने की कोशिश की गई थी, जिसके चलते जो है उदयपुर फाइल सुप्रीम कोर्ट में गई, जमीयत उलमा उसको लेके गई। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने की आज़ादी को हम बंद नहीं कर सकते, उसको रिलीज होने देंगे। ठीक है, रिलीज हो गई, लेकिन पर्दे पे जब आई, सिनेमा घरों में जब आई, लोगों ने उसको नकार दिया। अब ये देखिए, अमित जानी है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इन्हें लगता है इनका बहुत भारी नुकसान हो गया। अब ये जो है हिंदू समुदाय को ही गाली दे रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं, क्योंकि इनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। अब 2-3 दिन में पिक्चर उतर गई है, और अब नई पिक्चरें आई हैं, कूली और वॉर 2, तो लोग वो देखने जा रहे हैं। उदयपुर फाइल जो है पूरी तरीके से उतर गई। ठीक है, एक बात समझिए कि अमित जानी इतने बेचैन है, उनके लाखों रुपए की जो उम्मीद थी वो सब डूब गई पानी में। अब इन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया समाज को, हिंदू समाज को ही गालियां दे रहे हैं। तो भाई, जो आपका नहीं हो रहा, तो वो आप समझिए कन्हैया लाल का क्या होगा। अगर आपको उनकी मदद करनी थी, उनको वकील मुहैया कराते, अगर आपके पास पैसा है, उनको वकील मुहैया कराते। आप फिल्म बना रहे, तो इसमें समझिए कि उनको प्रॉफिट कमाना है, बेचना है। तो लोग जो है इस बात को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। और देखिए, सिनेमा के नाम पर आप जो है, मतलब बी ग्रेड से भी निचली जो कैटेगरी होती है, उस तरीके का वो सिनेमा बनाया हुआ है। हमने देखा है, बस एक उसमें एक टॉपिक है कि भाई कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है उस पर बेस्ड है। बाकी उसका स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, अगर विजय राज को छोड़ दे तो और बाकी कलाकार सब ऐसा लगता है जैसे 3rd ग्रेड की जो है फिल्म बनी हुई हो। तो लोग पैसा देकर सिनेमा घरों में क्यों जाएंगे। जितनी कहानी वो बता रहे हैं उससे ज़्यादा तो हमारी गोदी मीडिया ने बता रखी है, और उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग तरीके से बता रखी है। किस तरीके से उन्होंने डिबेटें करवाई, पूरे मुसलमान समुदाय को उसका जिम्मेदार ठहराया। उनका बस चलता तो वो हाथों हाथ पूरे समुदाय पर जो है भारत से निकलवा देते, हमला करवा देते, फांसी पे चढ़वा देते। तो जिन लोगों ने गोदी मीडिया की फिल्म देखी हुई है, लाइव डिबेटें देखी हुई है, तो उनको सिनेमा घरों में मज़ा आने वाला था, वो लोग नहीं गए। अब ये उससे बौखलाकर जो है वो गालियां दे रहे हैं दबा के।
और देखिए अमित जानी कौन है वो भी बताऊंगा, लेकिन आप समझिए अभी जॉन अब्राहम ने एक बयान दिया कि इस तरीके की जो फिल्में बन रही हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल हो या केरला स्टोरी हो, मैं ऐसी फिल्मों के खिलाफ हूं, क्योंकि ये एक तरीके से आप समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मतलब किसी आइडियोलॉजी के तहत आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो और उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके की फिल्म में कभी भी काम नहीं करूंगा। मतलब जब आप पर्पजली सिनेमा को अपने राजनीतिक या पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके नतीजे बहुत हानिकारक होते हैं। कश्मीर फाइल देख के आप देखिए सिनेमा घरों में किस तरीके से लोग रोने लगे थे, केरला फाइल देख के किस तरीके से, और उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। वो पहला मूव था तो वो सक्सेस हुआ, लोग सिनेमा घरों में गए, और जो जिनको सच्चाई नहीं पता थी वो जो है खूब सोशल मीडिया पर आग भी उगलने लगे कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। हालांकि उस टाइम पे जो है बीजेपी की सरकार थी, गवर्नर इनके थे। जब एक्सोडस हुआ कश्मीर में तब तो बीजेपी की सरकार थी ना, उस पर सवाल नहीं करेंगे, लेकिन वो दिखा दिया गया कि हाँ कुछ जो मिलिटेंट थे जो कश्मीरी थे उसको लेकर पूरे कश्मीर को जो है बदनाम करने की कोशिश की गई। तो जॉन अब्राहम ने कहा साफ साफ कि भाई इस तरीके के सिनेमा ना मैं पसंद करता हूँ, ना मैं बनाना चाहता हूँ और पसंद भी नहीं करूँगा। और देखिए इसके अलावा एक बात और बता दूँ, एक पत्रकार हैं, क्राइम को कवर करते हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, कई किताबें भी उनकी आ चुकी है, अग्रवाल करके उनका नाम है। तो आप समझिए उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि किस तरीके से जो है राजनीतिक पार्टियां बॉलीवुड को कंट्रोल करने के लिए, अपने फायदे की मूवी बनाने के लिए बिश्नोई का नाम लिया गया, ताकि जो मुंबई में बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुई, मूसेवाला की जो हत्या हुई, बिश्नोई का नाम आया। तो उन्होंने खुलासा किया कि भाई बिश्नोई तो कुछ भी नहीं है। मतलब मीडिया के जरिए पूरी एक इमेज बनाई गई है कि बिश्नोई है, और उन्होंने जो इसके पीछे जो रीज़न बताया वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा ये रीज़न इसलिए है कि ताकि देखिए अंडरवर्ल्ड का नाम दाऊद का चलता था अंडरवर्ल्ड में, लेकिन चूंकि जो बहुसंख्यक समाज है उसको प्राउड करवाने के लिए बिश्नोई का कैरेक्टर गढ़ा गया कि देखिए अब नया जो है हिंदू हृदय डॉन आ गया है, और जिसके जरिए वो बॉलीवुड पे दबाव बनवाएंगे और फिर अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के तहत इस तरीके की फिल्में बनवाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है कि अमित जानी की उदयपुर फाइल पिट गई है, और इनको जो है मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान, भाई मान लीजिए अगर आप कन्हैया लाल के समर्थन में हैं, आपने फिल्म बना दी, एक डॉक्यूमेंट बना दिया, वो अब डॉक्यूमेंट बन गया, अब वो रखा गया, मान लीजिए लोगों ने नहीं देखा, आज नहीं कल नहीं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो लोग देखेंगे उसको, लेकिन मामला था पैसों का, बिजनेस का, वो अच्छे से हो नहीं पाया जिसके लिए चिल्लाने लगे। और देखिए अमित जानी के बारे में भी जान लीजिए, दरअसल है कौन वो जो इस तरीके की फिल्म बना रहे हैं। फ्लॉप मूवी उदयपुर फाइल के लिए केंद्र सरकार ने जिस अमित जानी को CRPF की वाइस सिक्योरिटी दी वो कौन है? 2010 मेरठ में शिवसेना कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप। 2012 लखनऊ में मायावती की मूर्ति पर हथौड़े बरसाए गए। 2012 रालोद नेता अजीत सिंह और राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने पर केस दर्ज। 2016 कन्हैया कुमार और उमर खालिद को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तारी। 2017 कश्मीरियों को धमकी भरे होर्डिंग्स दिल्ली देहरादून हाईवे पर लगाने के बाद गिरफ्तारी। सपा नेता 2017 में सपा नेता आजम खां की जीप काटने की धमकी। 2017 ताजमहल की भगवाकरण वाली फोटो वायरल कर माहौल बिगाड़ने का आरोप। 2018 योगी बनाम मोदी होर्डिंग लखनऊ में लगाने पर केस। 2019 पुलवामा हमले के बाद अपने होटल में कश्मीरियों को अनुमति नहीं का पोस्टर लगाने पर विवाद। 2019 में उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना बनाई, बागपत लोकसभा सीट से पर्चा भरा और वापस भी ले लिया। 2022 में मेरठ से विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए। तो ये अमित जानी है, इनका जो है छोटा सा एक बैकग्राउंड है कि किस तरीके के ये शख्स है, सिर्फ नफरत बेचने का काम करते हैं। और इनकी फिल्म जब फ्लॉप हो गई, भारी नुकसान हो गया, पैसा लगा लिया, अब ये जो है सबसे बड़ी बात है, देखिए आप समाज को जागरूक करने की बात कर रहे हैं फिल्म के जरिए, अगर समाज ने नहीं देखी तो आप उनको गाली दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल है, हम लगा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का मसला होता है, लेकिन ट्विटर वगैरह पर आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से वो गालियाँ बक रहे हैं। मुसलमानों को तो खैर बक रहे हैं जिहादी और फलाना और ये सब, लेकिन वो खुद जो है हिंदुओं को गाली बक रहे हैं। तो ये शख्स जो है जब हिंदुओं का नहीं हो पा रहा है सिर्फ अपने मुनाफे के लिए, तो वो देश का क्या होगा। तो दरअसल इन्होंने देखिए गोरक्षा की आड़ में, देश की आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में धंधा बना लिया, धर्म की आड़ में ये लोग पैसा कमा रहे हैं। और आम जो हिंदू है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान है, वो सब जो है आज भी नौकरी, रोजगार, ठीक है, महंगाई, इन सारी चीज़ों से त्रस्त है। वो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोज़मर्रा के लिए पैसे चाहिए, रोज़गार चाहिए, लेकिन उन पर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ कल प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, 11 साल से सत्ता में बैठे हैं, कह रहे हैं कि घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। भाई 11 साल से क्या कर रहे हो। और पिछले अगर 30-40 सालों की बात करें तो कम से कम 30 साल इनकी सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी हो और ये हो, कुल मिलाकर तो आप कर क्या रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी किए जा रहे हैं, उससे मुद्दा हटाने की बात है। अब इनको भी पता है कि जनता समझ गई है, ना तो इनमें इतनी हिम्मत है कि ये रोज़गार दे सके, ना इतनी हिम्मत है कि चाइना को जवाब दे सके। और पाकिस्तान की तो हालत पता ही है, सीज फायर करके आ गए ट्रम्प के कहने पे, उसको आज तक जवाब नहीं दिया। तो जितना भी था कि 56 इंच का सीना और विश्वगुरु, वो सब गुब्बारे फूट चुके हैं। अब बौखलाए हुए हैं, सारी जो चालें थी इनकी वो सारी उल्टी पड़ गई। और कह रहे थे कि 2030 और 35 और 40 तक हम कहीं नहीं जाने वाले गृह मंत्री। तो लग रहा है कि वो जनता जो है 2029 में इनका बोरिया बिस्तरा उठवाने वाली है। एक और खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो राहुल गांधी के संपर्क में है। अगली वीडियो में बताऊंगा, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।